एक गांव में एक भिखारी था जिसकी संपत्ति उसके गंदे कपड़े और उसका भीख मांगने वाला कटोरा था। एक दिन वह भीख मांगते हुए एक व्यक्ति के पास आया और उससे भीख मांगने लगा। पहले तो उस व्यक्ति ने भिखारी की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने उसके कटोरे को देखा तो झट से उसके हाथ से वो कटोरा ले लिया और उससे पूछा कि उसको ये कटोरा कहाँ से मिला। भिखारी ने जवाब दिया कि यह कटोरा उसके दादाजी का है। उनको ये कटोरा एक बहुत बड़े व्यक्ति ने दिया था और कहा था, जाओ इससे अपना जीवन गुजार लेना। उसके बाद मेरे पिताजी ने इस कटोरे का उपयोग किया और अब मैं कर रहा हूं। वह व्यक्ति उस कटोरे को एक पत्थर से खरोचने लगा। इस पर वह भिखारी चिल्लाया, साहब भीख नहीं देनी है तो मत दीजिए, लेकिन मेरा कटोरा मत नष्ट करिए। वह व्यक्ति अभी भी उसके कटोरे को खरोंच रहा था और वह भिखारी गिड़गिड़ा के उस व्यक्ति से उसके कटोरे को नष्ट नहीं करने की विनती कर रहा था। इतने में ही उस भिखारी ने देखा कि उसका गंदा सा कटोरा पीले रंग में बदल रहा है। उस व्यक्ति ने उस भिखारी से कहा, ये कटोरा जो तुम्हारे पास है ये सोने का है। उस भिखारी को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने सालों से वो बिना जाने उस सोने के कटोरे में भीख मांग रहा था। मित्रों, क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता है? सालों से हम बाइबल को सिर्फ पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसमें लिखी बातों के महत्व को हमने नहीं जाना, जिसके कारण हमारे हृदयों और मस्तिष्क पर अधर्म की एक मोटी परत जम गई है। यदि आज आप इस अधर्म की मोटी परत को हटाना चाहते हैं तो परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ें, उसमें लिखी बातों का मन से पालन करें। तब आप परमेश्वर की उपस्थिति की चमक का अनुभव अपने जीवनों में करने पाएंगे। पवित्र बाइबल की पुस्तक नीति वचन के 16:20 में लिखा है, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है।